हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 7.3 हल करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए और आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या फर्स्ट है I इक्वल साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx, यानी कि हमें साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का समाकलन करना है। तो इस तरह के समाकलनों में हम लोग प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में फंक्शन जो दिया गया होता है उस फंक्शन को t माना जाता है। एक फंक्शन चूज किया जाता है, इसको t माना जाए ताकि t मानने पर दूसरा वाला पार्ट प्राप्त हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर मानेंगे कि 2x प्लस 5 मान लिया गया, 2x प्लस 5 इक्वल t, 2x प्लस 5 को हमने t मान लिया है। अब इसे हम लोग दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अवकलन करने पर d बटा में dx 2x प्लस 5 इक्वल dt बटा में dx। दोनों पक्षों का हमने x के सापेक्ष अवकलन किया। अब ध्यान देना होगा, 2x का अवकलन करेंगे तो 2 अचर पद बाहर निकल गया। x का अवकलन होता है 1, अगर x के सापेक्ष x का अवकलन किया जाए तो ये 1 होता है। 5 अचर पद है, इसका अवकलन होगा 0 इक्वल dt अपॉन dx, या 2 का 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 इक्वल dt अपॉन dx, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 dx इक्वल dt, या हमें देखिए मान चाहिए था dx का, तो लिख सकते हैं कि dx इक्वल dt अपॉन 2। अब हम लोग इन मानों को क्वेश्चन में रखेंगे तो I बराबर साइन स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर है 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5 का मान है t, 2x प्लस 5 का मान है t, अगेन dx है और dx का मान dt अपॉन 2। अब हमें फंक्शन जो प्राप्त हो रहा है साइन स्क्वायर t dt अपॉन 2, इस 2 को हम लोग समाकलन चिन्ह से बाहर करते हैं तो I बराबर 1/2 साइन स्क्वायर t dt, यानी हमें साइन स्क्वायर t का समाकलन करना है। साइन स्क्वायर t के लिए कोई सूत्र हमें नहीं पढ़ा, सूत्र आपको दे दिया गया है, लिंक में जाकर देख लेंगे, समाकलन के सभी सूत्र पढ़ाए गए हैं। तो साइन स्क्वायर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे सूत्र के जरिए, तो इसको चेंज करने के लिए हमने अंश को 2 से गुणा किया और 2 से गुणा करने पर ये हो गया 2 साइन स्क्वायर t, 2 से भाग भी किया dt, या I बराबर इस 2 को बाहर करेंगे तो 1/4 2 साइन स्क्वायर t dt, या I बराबर 1/4 और 2 साइन स्क्वायर t का सूत्र लिखना होगा। यहाँ पर हमें 2 साइन स्क्वायर t का सूत्र लिखेंगे तो 2 साइन स्क्वायर t का सूत्र होता है, याद रखने वाली बात है, इसको याद रखिएगा कि 2 साइन स्क्वायर t जो है 2 साइन स्क्वायर t का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस 2t, ये फॉर्मूला है। अब हम लोग इसे करेक्ट करते ये हैं कि I बराबर 1/4 अलग अलग करेंगे तो अगर dt को 1 से किए तो dt 1/4 dt, माइनस चिन्ह, फिर 1/4 cos 2t को dt से गुणा कर देंगे, cos 2t dt, dt का समाकलन करेंगे तो I बराबर 1/4 जो यहां पर दिख रहा है, और dt का समाकलन होगा t, माइनस चिन्ह 1/4 cos 2t का समाकलन करना है, cos 2t का समाकलन होता है sin 2t अपॉन 2, sin 2t अपॉन 2, अचर पद लिखेंगे प्लस c,
तो आई बराबर 1/4। यहां पर ध्यान देना होगा टी है और टी बराबर हमने माना है 2x+5, तो 1/4 2x+5 माइनस 4 का दूसरी गुणा 1/8 साइन 2, फिर t का मान रखेंगे, t का मान है 2x+5 प्लस c। तो i बराबर 1/4 2x+5 माइनस 1/8 साइन, इस 2 से गुणा करेंगे तो 4x+10 प्लस c, या i बराबर 2x/4 प्लस 5 से गुणा करेंगे 5/4 माइनस 1/8 साइन 4x+10 प्लस c। i बराबर 2x/4 है, 2 से 4 2 बार में कैंसिल होगा, x/2 माइनस 1/8 साइन 4x+10। यहां पर ध्यान देने वाली बात है c अचर पद और 5/4 अचर पद, अचर अचर के साथ मिलकर के अचर बन गया। तो प्रश्न संख्या 1 का सलूशन ये हुआ, i इक्वल x/2 - 1/8 साइन 4x+10। प्रश्न संख्या सेकेंड, i बराबर साइन 3x cos 4x dx, इसका हमें समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए i इक्वल सबसे पहला काम हम ये करते हैं, जो फंक्शन दिया गया है sin 3x cos 4x, इसमें हम 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 2 sin 3x cos 4x dx। 2 से चूंकि गुणा किया गया है तो 2 से इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा, 2 से भाग भी लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों किए दोस्तों, तो समझ के चलिएगा कि एक सूत्र होता है 2 sin a cos b का, 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a plus b sin a plus b plus sin a minus b, sin a plus b plus sin a minus b। ये सूत्र याद रखना होगा कि 2 sin a cos b इक्वल sin a plus b plus sin a minus b। इसी सूत्र को यहां पर लागू करने के लिए हमने इससे पहले 2 का गुणा किया। अब ध्यान देने वाली बात है कि i बराबर इस 2 को बाहर करते हैं फंक्शन से, तो 1/2 2 sin 3x cos 4x dx, ये वाला सूत्र हम यहां पर अप्लाई करेंगे, तो i इक्वल 1/2 sin ए बी होने पर a प्लस बी, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि a के लिए 3x है, b के लिए 4x है, लिख सकते हैं हम sin 3x plus 4x प्लस sin 3x minus 4x और dx, इसके साथ होगा dx, या i इक्वल 1/2 sin 3x और 4x मिल करके 3x और 4x ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 7x, sin 7x प्लस sin 3x में से 4x को सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो -x, ये होगा। इसको आगे कैलकुलेट करने पर, या i बराबर हम लिख सकते हैं, चलिए इसको इरेज करते हैं फॉर्मूला को, i बराबर 1/2 है, 1/2 है sin 7x sin माइनस x है और sin माइनस x को हम लिखते हैं माइनस sin x। त्रिकोणमिति में सूत्र में पढ़ाया गया होगा आपको, तो वहां पर जाकर देखेंगे कि sin माइनस x सूत्र होता है, कॉपी में नोट कर लेंगे, आप पढ़े भी होंगे, sin माइनस x बराबर माइनस का sin x, याद रखिएगा। तो इसके सहायता से मैं इसको ये लिखा। अब i बराबर 1/2 sin 7x का समाकलन करना है, और sin 7x का समाकलन होता है माइनस cos
7x बटा में 7। साइन 7x का समाकलन होगा माइनस कॉस 7x बटा में 7। माइनस चिन्ह, यहाँ पर माइनस चिन्ह था, माइनस। फिर से हम लोग को साइन x का समाकलन करना है और साइन x का समाकलन होता है माइनस कॉस x, माइनस कॉस x प्लस c, या i बराबर 1/2 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस कॉस 7x बटा में 7 का 2 से गुणा 14, माइनस का माइनस से गुणा प्लस कॉस x बटा में 2 प्लस c। ये होगा प्रश्न संख्या 2 का आंसर। प्रश्नावली 7.3 में प्रश्न संख्या 2 का आंसर माइनस कॉस 7x बटा में 14 प्लस कॉस x बटा में 2 प्लस c। संख्या थर्ड, i बराबर cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx। इसका हमें समाकलन करना है, इंटीग्रेशन। तो ध्यान देना होगा, यहां पर हम पहले cos 2x और cos 4x को ऑपरेट करेंगे। तो i बराबर हम लोग करते ये हैं कि 2 से गुणा करेंगे तो 2 cos 2x cos 4x cos 6x dx। 2 से गुणा किया गया फंक्शन को तो 2 cos 2x cos 4x cos 6x dx। 2 से गुणा किए हैं तो 2 से भाग भी करना पड़ेगा। अगर 2 से गुणा किए हैं तो 2 से भाग भी करना पड़ेगा ताकि फंक्शन पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब i बराबर इस 2 को हमने बाहर किया तो 1/2, 1/2 2 cos 2x cos 4x cos 6x dx। यहां पर हम लोग सूत्र लगाएंगे इसके लिए 2 cos 2x cos 4x, 2 cos 2x cos 4x, और सूत्र होता है बच्चों याद रखिएगा 2 cos 2x cos 4x के लिए सूत्र होता है cos 2x plus 4x, cos 2x plus 4x plus cos 2x minus 4x। कौन सा सूत्र यहां अप्लाई हुआ है? सूत्र अप्लाई हुआ है 2 cos a इंटू cos b का, और 2 cos a इंटू cos b का सूत्र होता है cos a प्लस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो इसी सूत्र के माध्यम से हम लोग इसे हल करेंगे। तो हल करने पर ध्यान दीजिएगा, i बराबर 1/2 और 2 cos 2x cos 4x cos 6x का मान रखना है। तो 2 cos 2x cos 4x को हमने यहां पर लिखा है तो कितना रहा cos 2x प्लस 4x प्लस cos 2x माइनस 4x और इसके बाद cos 6x dx, cos 6x dx। चलिए तो ये हो जाएगा i बराबर 1/2 cos 2x और 4x मिलकर के 6x प्लस 2x में से 4x को घटाइएगा cos माइनस 2x, ठीक है, फिर cos 6x dx। यहां पर ध्यान देने वाली बात है cos माइनस 2x के लिए, इसके लिए भी सूत्र त्रिकोणमिति में ये सब सूत्र पढ़े हैं आप, cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो cos माइनस 2x बराबर क्या लिखेंगे, cos माइनस 2x बराबर क्या लिखेंगे, cos 2x लिखेंगे। तो इसे हमने लिखा कि i बराबर 1/2 cos 6x प्लस cos 2x cos 6x dx, cos 6x dx। अब हम लोग देख रहे हैं कि ब्रैकेट से बाहर में cos 6x है
तो इस cos 6x को हम लोग गुणा करेंगे cos 6x से, cos 6x को cos 2x से गुणा करेंगे तो I बराबर 1/2 cos 6x को cos 6x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x। cos 6x को cos 2x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा cos 6x इंटू cos 2x dx। अब हो गया I बराबर 1/2 cos स्क्वायर 6x dx। अलग अलग कर दे रहे हैं, दोनों फंक्शन को अलग अलग लिख रहे हैं तो 1/2 cos स्क्वायर 6x dx। 1/2 का गुणा इसमें भी होगा 1/2 cos 6x cos 2x dx। I बराबर 1/2, यहां पर देखिए cos स्क्वायर 6x है, cos स्क्वायर a का सूत्र होता है 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। फॉर्मूला याद रखिएगा, cos स्क्वायर a के लिए फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। तो cos स्क्वायर 6x के लिए क्या होगा, cos स्क्वायर 6x के लिए क्या होगा, a की जगह पर कितना है 6x, a की जगह पर आप देख रहे हैं कि 6x है, इधर भी a की जगह पर 6x रखेंगे तो 1 प्लस cos 6x को 2 से गुणा करेंगे तो 12x बटा में 2। तो हम लोग cos स्क्वायर 6x के जगह पर ये मान रखेंगे, यानी कि 1 प्लस cos 12x बटा में 2 dx प्लस 1/2। फिर यहाँ पर cos a इंटू cos b जो भी फॉर्मूला लिखा था वही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले 2 से गुणा और 2 से भाग करना पड़ेगा, 2 से गुणा और 2 से भाग करना पड़ा। अब देखेंगे कि I बराबर ये 2 जब बाहर निकलेगा तो 1/4 1 प्लस cos 12x dx प्लस ये 2 बाहर निकला 1/4 यहां सूत्र लगेगा 2 cos a cos b का, और सूत्र होता है कि cos a प्लस b यानी कि 6x प्लस 2x प्लस cos a माइनस b यानी 6x माइनस 2x dx। 2 cos a cos b का सूत्र लगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो I बराबर 1/4 1 का अगर हम लोग समाकलन करें तो यहां पर x होगा, cos 12x का किया जाए तो sin 12x बटा में 12 होगा प्लस 1/4 ये हो गया cos 6 और 2 8x प्लस cos 6 में से 2 घटाएंगे 4x dx। इससे आगे करना है, चूंकि देखिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे या कॉपी में कहीं नोट कर लेंगे, इसके बाद फिर चूंकि बोर्ड पर जगह नहीं है तो इसके आगे वाले पार्ट्स को हम इरेज करना पड़ेगा, तब बताते हैं। बोर्ड को इरेज करके समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। I बराबर 1/4 x प्लस साइन 12x बटा में 12 प्लस 1/4 cos 8x प्लस cos 4x dx था। इसे हम लोग लिखेंगे कि I बराबर 1/4 का गुणा x से तो x बटा में 4, 1/4 का गुणा इसमें करेंगे तो साइन 12x बटा में 12 का गुणा 4 से 48 प्लस 1/4 cos 8x का समाकलन करेंगे तो cos 8x का समाकलन होगा sin 8x बटा में 8 प्लस cos 4x का समाकलन करेंगे तो sin 4x बटा में 4 प्लस c, यानी कि I बराबर x बटा में 4 प्लस sin 12x बटा में 48 प्लस
साइन 8x बटा में 32 प्लस 8 का 4 गुणा 32, साइन 4x बटा में 4 का 4 से गुणा 16 प्लस c। ये होगा प्रश्न संख्या 3 का सॉल्यूशन। प्रश्न संख्या 4 है साइन क्यू 2x प्लस 1 dx। लिए यहां पर हल करने के लिए हम लोग मान लेंगे कि 2x प्लस 1 बराबर t, 2x प्लस 1 इक्वल t। अब हम लोग दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d अपॉन dx 2x प्लस 1 इक्वल d अपॉन dx t। तो ये हो जाएगा 2x के लिए 2x का अगर समाकलन करेंगे 2 होगा, 1 का 0 होता है, 2 इक्वल dt अपॉन dx, dt अपॉन dx क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 dx इक्वल dt या dx इक्वल dt अपॉन 2। इसे हम क्वेश्चन में रखते हैं तो I बराबर साइन क्यूब 2x प्लस 1 का मान है t, साइन क्यूब t, और dx का मान रखेंगे तो dx का मान है dt बटा में 2, dt बटा में 2, या I बराबर 1 बटा में 2 साइन क्यूब t dt। अब हमें साइन क्यूब t के लिए सूत्र चाहिए। देखिए त्रिकोणमिति में एक सूत्र हम लोग पढ़े थे कि साइन 3a बराबर, साइन 3a का सूत्र पढ़े थे। साइन 3a बराबर होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो अगर हम इसे माइनस वाले को इधर लाएं तो ये चिन्ह बदल जाएगा और प्लस बन जाएगा, 4 साइन क्यूब a बराबर 3 साइन a, और साइन 3a का साइड चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव है, निगेटिव बन जाएगा माइनस साइन 3a। इस 4 को अगर हम साइड चेंज करते हैं, इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग होगा, यानी कि साइन क्यूब a इक्वल 3 साइन a माइनस साइन 3a अपॉन 4। हमें मान चाहिए था साइन क्यूब t का। ये सूत्र होता है साइन का पावर 3a बराबर, ये सूत्र याद रखिएगा, 3 साइन a माइनस साइन 3a अपॉन 4। तो इसके लिए हमें लिखना होगा सूत्र के माध्यम से, क्या लिखेंगे कि I बराबर 1 बटा में 2 साइन क्यूब t के लिए 3 साइन t माइनस साइन 3t बटा में 4 dt, या I बराबर 4 का 2 से गुणा कर लेंगे 1 बटा 8 3 साइन t माइनस साइन 3t dt। I बराबर 1 बटा 8, 3 को 3 रखा। साइन t का अगर समाकलन करें तो होता है माइनस कॉस t, साइन t के लिए माइनस कॉस t, माइनस साइन 3t का होगा माइनस कॉस 3t अपॉन 3 प्लस c। अब 1/8 का इसमें गुणा करेंगे तो I बराबर माइनस 3/8 कॉस t, माइनस माइनस प्लस, 8 का 3 से गुणा, 8 का 3 से गुणा करेंगे तो 1 बटा में 24 कॉस 3t प्लस c। ये हो t का मान रखेंगे अब, तो I बराबर माइनस 3/8 कॉस t का मान ध्यान दीजिएगा 2x प्लस 1 है, तो 2x प्लस 1 प्लस 1/24 कॉस 3 t के लिए फिर 2x प्लस 1 प्लस c, या हम लोग लिख सकते हैं कि I बराबर यहां ध्यान देने वाली चीज है माइनस 3/8 कॉस
2x प्लस 1 प्लस 1/24 कॉस, यहां गुणा करेंगे 3 का 2x में गुणा कीजिएगा 6x, 3 का फिर 3 से गुणा 1 में करेंगे, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 और प्लस c, ये आंसर प्राप्त हुआ t का मान रखने पर। ध्यान देने वाली चीज, प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 5 है i बराबर साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। यहां पर हमें समाकलन करना है साइन का पावर 3x कॉस का पावर 3x का। मान लेंगे कि साइन x बराबर t, मान लिया गया साइन x बराबर t। दोनों पक्षों का अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d बटा में dx साइन x बराबर dt बटा में dx। साइन x का अवकलन करेंगे तो साइन x का अवकलन सूत्र से याद रखिएगा cos x होता है, cos x बराबर dt बटा में dx, या dx का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो cos x dx बराबर dt, cos x dx बराबर dt। अब हम लोग यहां पर प्रश्न में ध्यान देंगे i बराबर साइन क्यूब t है, इसको हमने लिखा साइन क्यूब t, साइन क्यूब x है, साइन क्यूब x, cos क्यूब x है, cos क्यूब x को लिख लिया हमने cos स्क्वायर x इंटू cos x, cos का पावर 3x को हमने लिखा cos स्क्वायर x इंटू cos x और फिर dx। ऐसा क्यों किए हुए? ऐसा करने का कारण था कि cos x dx हमें प्राप्त हुआ है और cos x dx का मान dt है, यहां पर हमें cos x dx अलग करना था। i बराबर, ध्यान दीजिएगा sin x का मान t है, sin x को तो t कर सकते हैं, cos x dx dt आया है, cos x dx dt कर सकते हैं। प्रॉब्लम हो रही है, समस्या है कि cos स्क्वायर x का मान क्या रखें, cos x को क्या लिखें, तो cos को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कहां, sin में। आप सूत्र पढ़े होंगे कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1, ऐसा सूत्र पढ़े होंगे। तो cos स्क्वायर x बराबर क्या होगा, cos स्क्वायर x बराबर क्या होगा, तो cos स्क्वायर x बराबर 1, ये साइन स्क्वायर x पॉजिटिव है, साइड चेंज करेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x होगा। जी सही सुना आपने, कि cos स्क्वायर x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर x होगा। तो i बराबर साइन क्यूब t था, साइन क्यूब t को हमने लिखा, सॉरी x था, t नहीं x था, साइन क्यूब x था, लिखा cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखा, फिर cos x dx। ध्यान देने वाला बात है कि साइन का पावर 3x को साइन का पावर 3x, cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x और cos x dx। अब यहां पर मान रखेंगे तो i बराबर साइन x का मान कितना है, t है, और साइन क्यूब है तो इसको हमने लिखा t का पावर 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x है, साइन x का मान आप देख रहे हैं कि t है, तो साइन स्क्वायर x को लिखेंगे t स्क्वायर, और cos x dx का मान है dt, हमने लिखा dt। जी अब i बराबर t क्यूब का गुणा x से करेंगे t क्यूब होगा, माइनस t क्यूब का गुणा t स्क्वायर से करेंगे t का पावर 5 होगा और dt। तो i बराबर हो गया t का पावर 3 का हमें समाकलन करना है, और t का पावर 3 का समाकलन होगा t का पावर 4 बटा में 4, माइनस t का पावर 5 का समाकलन करना है, t का पावर 5 का समाकलन होगा t का पावर 6 बटा में 6 प्लस c। तब i बराबर, अब हमें t का मान रखना होगा, और t का मान है साइन x, यानी कि 1 बटा में 4 साइन का पावर 4x, माइनस फिर t का मान रखेंगे तो 1 बटा में 6
साइन का पावर 6x प्लस सी। तो ये आंसर होगा प्रश्न संख्या 5 का। प्रश्न संख्या 5 का सॉल्यूशन बना कि I बराबर 1/4 साइन का पावर 4x माइनस 1/6 साइन का पावर 6x प्लस सी। चलिए आज के लिए इतना रह लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में कल। तो इससे आगे के प्रश्नों को प्रश्न संख्या 6, 7, 8 इत्यादि प्रश्नों को हम लोग कल की क्लास में करते हैं। आप लोगों को ये त्रिकोणमितीय सूत्र याद रखने होंगे ताकि और आसानी से प्रश्नों को सॉल्व करें। तब तक के लिए नमस्कार।